आणि कदाचित थोडेसे वाढतील. आता मॅच चालू झाली आहे. चला मैच लगे स्टार्ट करा. तो 4 ओवर का ये मैच यानी कि 4 बॉल की पेनल्टी विहान खाड़ेकर जीवदानी बामनडोंगरी टीम को लग चुकी है. यानी कि इनके हिस्से में होंगी टोटल 20 गेंदे और 24 गेंदे होंगी मेरे ख्याल से हाईवे दीवार टीम के खेमे में. मैच इज ऑन. सारा आरंभ सलामी गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी के लिए. आर्यन भोईर, तकदीर पाटिल और संदेश कोंदली. ये सलामी जोड़ी. गेम इज ऑन. चले बॉलर होंगे तैयार. पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से यहां पर संदेश के तकदीर के लिए. दोनों मैच की अगर बात करेंगे तो एक मुकाबला जीता आरसीसी पेट टीम को परास्त किया, चांबाली टीम को भी परास्त किया टीम हाईवे दीवा ने. सबसे ज्यादा आज के दिन का रन जो बनाए थे वो हाईवे दीवा टीम ने. और क्या शानदार बल्लेबाजी. अंतिम ओवर में 31 रन ठोके थे. गेम इज ऑन. चलिए कौन होगा सुपर 12 में क्वालिफाई. पहली गेंद चढ़ में डालने का प्रयास. ऑन साइड में मोड़ दिया इस गेंद को. फील्डर है वहां पर मौजूद, रोकेंगे फील्ड करेंगे. तब तक बिल्कुल 1 रन मिलेगा. 1 रनों की मदद से यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर. खाता खोला है बल्लेबाजी करने वाली टीम विहान खाड़ेकर 11 टीम वल्लभ ने. माफ कीजिएगा बामनडोंगरी ने. 2:13 का समय यहां पर बीतता जा रहा है. तो अंपायर आप भी वहां पर वार्न करें. जावेद फरीद सर, अगर समय लेती है कोई भी टीम की खिलाड़ी तो उन्हें तुरंत वार्न कीजिए. देखिए 5 मिनट में 1 ओवर, 10 मिनट में 2, 15 मिनट में 3 कंप्लीट होने जरूरी है. अगर 16वां मिनट लगेगा तो नियमों के तहत एक खिलाड़ी मात्र चौथे ओवर में आपको अंदर लेना पड़ेगा. चलिए बिल्कुल यहां पर देखेंगे. पहली गेंद के ऊपर नंबर आया सिंगल. सिंगल की मदद से बल्लेबाज ने भी खाता खोला. जड़ में डालने का प्रयास जरूर किया था लेकिन हल्के हाथों से गेंद को मोड़ते हुए 1 रनों के साथ पारी की शुरुआत. लेफ्टी बल्लेबाज संदेश कोंदली. तो इस बार बल्ले का बाहरी किनारा सीधा विकेट कीपर के हाथ में. बल्लेबाज होंगे आउट. पूरी तरीके से पहले गेंद के ऊपर चकाया. स्ट्राइक पर खेल रहे थे और यह संदेश कोंदली लौटेंगे मैदान से बाहर. बल्लेबाज शुभम पाटिल उर्फ चिकू, बढ़िया बल्लेबाज. रायगढ़ प्रीमियर लीग जो खेली गई थी वहां पर बेस्ट फील्डर का खिताब इस खिलाड़ी को नवाजा गया था. और वही शुभम. एक पारी इनके हमें अभी भी याद है कि जिन्होंने फुंडे टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की थी. 75 नाबाद रन बनाए थे इस बल्लेबाज ने. और वही बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए. पहला बड़ा झटका विहान खाड़ेकर 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम. यानी कि विहान खाड़ेकर की बात करेंगे तेजस तो प्रकाश खाड़ेकर. यस तेजस. धर्मेंद्र जीतेकर, धर्मेंद्र मात्रे एंड जितेंद्र मात्रे, इनके द्वारा पैक की हुई टीम. ओ चलिए सिंगल मिलेगा. सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 2 रन. 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका. एक इंपॉर्टेंट विकेट. बामनडोंगरी टीम की एक खासियत है दोस्तों कि जब भी ये टीम खेलती है ना, उनके 2 सलामी बल्लेबाज पहले अगर आक्रामक शुरुआत देते हैं तो बाकी इन्हें रोकना भी मुश्किल होता है. और यहां पर देखेंगे पहला विकेट गंवाने के बाद अब संदेश गोंदली आउट होने के बाद तकदीर और शुभम के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां बनेगी. तेज बॉल, यह पहचान बनी है. पिछले मुकाबले में भी हमने देखा जब हाईवे दीवा बी टीम खेल रही थी तो उनके गेंदबाजों ने मुरबी टीम के बल्लेबाज ओमकार को ही ऐसा ही परेशान किया था. और इस मर्तबा ये ए टीम के खिलाड़ी भी यानी कि मात्रे ब्रदर्स, मात्रे ग्रुप हाईवे दीवा टीम के गेंदबाज भी वही गेंदबाजी करते हुए स्लो आते हैं. इनका रनअप इतना खतरनाक लेकिन ये छलांग. क्लीन बोल्ड. क्या गेंदबाजी है सभी के सभी गेंदबाजों का. बिल्कुल इसी तरह का स्टांस है. स्लो आते हैं और अचानक ऐसी छलांग लगाते हुए गेंद रिलीज करते हैं. एक्शन रिप्ले में सीधा यॉर्कर गेंद. देखिए छलांग कितनी बड़ी है. ये ऐसे वेस्ट इंडीज के जो गेंदबाज रहते हैं ना, उनकी ये लंबे कद के गेंदबाजों की एक्शन होती है. और ये लीजिए झटका देते जोर से और लेग स्टंप उखाड़ कर निकाल दिया. बल्लेबाज होंगे आउट. दूसरा करारा झटका. सलामी जोड़ी मैदान से बिल्कुल बाहर लौट चुकी है, खास करके टीम बामनडोंगरी की. आर्यन नाइक नए बल्लेबाज आएंगे. 4 ओवर का ये मैच, उसमें से 4 बॉल की पेनल्टी बामनडोंगरी टीम को लगी है कि यहां पर कम से कम पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए 35-40 के भीतर जरूर जाए ताकि वो टारगेट उनके गेंदबाजों के लिए सेट होगा. लेकिन अब पता चल रहा है कि यहां पर मात्रे ग्रुप 11 हाईवे दीवा टीम के गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं.
जबरदस्त जबरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी का प्रदर्शन। रुकना होगा, थोड़ा सा साथ देना होगा, 3-4 गेंदों का समय यहाँ पर देना पड़ेगा। नए बल्लेबाज आर्यन, ओ ये भी तेज बॉल मिडल स्टंप पर पाए गए। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट यहां पर अर्जित करते हुए हाईवे दीवा टीम के गेंदबाज आर्यन। चलिए यहां पर अंपायर का निर्णय आ चुका है, आउट। यस अंपायर। ये जावेद परिसर बल्लेबाज आउट है लास्ट बॉल पर। तो चलिए बिल्कुल बल्लेबाज आउट यहां पर करार घोषित कर दिया है। विकेट जाएगा मैदान से बाहर। टोटल यहां पर तीसरा विकेट। आर्यन नाइक लौटेंगे मैदान से बाहर। बहुत विकट परिस्थिति, पहले ओवर का खेल देखते देखते समाप्त हो गया। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर केवल 2 ही रन यहां पर नजर आते हुए नए बैट्समैन आप देख सकते हैं संदेश पाटिल। बघा उद्याचे सामने आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो उद्या बरोबर 7 वाजता पहिला बॉल फेकला जाईल, याची आपण नोंद घ्या। 6:30 वाजता रिपोर्टिंग दाखवायची आहे, याची आपण नोंद घ्या। सर्व संघ उद्याच्या आम्ही लॉट्स केल्यानंतर तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचं काम करू। पहले ओवर में रन बने हैं टोटल 2-3 महत्वपूर्ण विकेट मात्र मैदान से बाहर लौट चुके हैं। चलिए फिर से एक बार शुरुआत करेंगे दूसरे ओवर की। हर्षा भोईर आएंगे बॉलिंग मार्ग पर। पहले पावर पे में कमर तोड़ी है बामनडोंगरी टीम की, लेकिन यहाँ पर शुभम को अंत तक रहना होगा। भानुदास अभी भी डगआउट में सुरक्षित है, जिनके ऊपर काफी सारी अपेक्षा रहती है। बाएं हाथ के ताकतवर बल्लेबाज है हर्ष भोईर। गेंदबाज तैयार, ओ लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी बैटल अच्छा होगा। अपर कट खेला है, गेंद को खेला सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रनों के लिए जरूरत थी वहां पर बड़े शॉट की। लगातार दबाव बना रही थी टीम हाईवे दिवा और इसी 4 रनों की मदद से उछालता इस गेंद के ऊपर। और समाधान हाईवे दिवा के गेंदबाजों की एक खासियत है कि ज्यादा उछाल देते हैं वो अपने गेंदबाजी में, बाउंसर गेंद ज्यादा फेंकते हैं। वो हाईवे बी टीम को भी हमने देखा, हाईवे दिवा को, कि उनकी ये खतरनाक बाउंसर के सामने बल्लेबाजों को बहुत सारी परेशानियां नजर होती है। 4 रन मिलेंगे, 4 की मदद से यहां पर आगाज करते हुए बल्लेबाज शुभम। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 6, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 7 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। लगभग 20 गेंदें फेंकेंगे यहां पर पहले इनिंग्स में, पहले सत्र में मात्रे ब्रदर्स हाईवे दिवा ग्रुप। बोलो तैयार। 4 रनों के साथ दमदार स्वागत किया है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और सबमरीन डिलीवरी पड़ने के बाद नीचे रही, थोड़ी सी खराब फील्डिंग वहां पर विकेट कीपर के द्वारा। तब तक 1 रन पूरा, दूसरे की कोशिश यहां पर करते हुए नहीं मना कर दिया है। 1 ही रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 7 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 खिलाड़ियों के बीच में यस 22 का इशारा अंपायर का यहां पर आता हुआ। टॉस जीतकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है फील्डिंग करने का। चेस करने के लिए उतरेगी जरूर, क्योंकि उन्होंने इस मैदान के ऊपर पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए चांबाली टीम के खिलाफ लगभग 77 के आसपास वो रन बनाए थे। सचिन शेठ अभी भी मैच का आनंद लेते हुए बामनडोंगरी टीम के, उनका भी स्वागत करेंगे। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, बढ़िया फील्डिंग विकेट कीपर के पीछे। 1 से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है, 1 ही रन मिलेगा 1 रनों की मदद से। हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे 8 रन, धीमी गति से चल रही है। मात्र केवल 1 ही रन वहां पर आया। 1-1 से काम नहीं बनेगा। अगर वो चौका ना मिलता तो कहीं ना कहीं ये रन थोड़े से कम होते। आप यहां पर अपने बल्लेबाजी में जहरीले इरादे स्पष्ट करने पड़ेंगे बामनडोंगरी 11 टीम के बल्लेबाजों को। रन संख्या थोड़ी सी कम नजर आ रही है। ऑफ स्टंप से बाहर लाउड अपील विकेट कीपर की थी, लेकिन जी हाँ वहां पर कह रहे कि गेंदबाज थोड़ी सी बाहर है। व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। 1 फिजूल का एक्स्ट्रा रन यहां पर आ चुका है और शायद उसकी वजह से ये 1 गेंद भी दोबारा रिलीज करनी पड़ेगी गेंदबाज को। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 9 रन। 9 गेंदों में अब तक 9 रन यहां पर बन चुके हैं। और रिलीज ऑफ डिलीवरी के वक्त थोड़ी सी दिक्कतें नजर आ रही थी, इसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं ये गेंद नहीं रिलीज कर पाए,
और उसकी वजह से फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर आएंगे बॉलर हर्ष भोईर। खराब शुरुआत बामनडोंगरी टीम की। कोई ऐसा बल्लेबाज होगा जो इस संकट से यहां पर बाहर निकल पाएगा टीम बामनडोंगरी को। शुभम तैयार, लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी, बैटल काफी अच्छा होगा। और इस बार भी नीचे रही गेंद पूरी तरीके से बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने। यह शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इस बाएं हाथ का गेंदबाज हर्ष भोईर। पहली गेंद के ऊपर नंबर आया था 4, उसके बाद लेग बाय, सिंगल, वाइड और ये डॉट बॉल की समाप्ति। कल बिल्कुल 10 टीमें खेलेगी। कल सुपर संडे है और सुपर संडे की बात करेंगे तो 5 पहले राउंड के आपको मुकाबले 10 टीमों के बीच में नजर आएंगे और 6:30 बजे बराबर यहां पर आपको रिपोर्टिंग करनी है। चलिए, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 10 रन। ऐसा लग रहा है कि पूरा घोट में आवाज जा रहा होगा, आवाज रिपीट हो रही है। तो चलिए, यहां पर वाइड लगातार आते हुए यह खराब गेंदों से बचना पड़ेगा। बोलो तैयार। फुल टॉस बॉल, फायदा नहीं उठा पाए। डीप लॉन्ग पे फील्डर तैनात है, उठाएंगे। 1 ही रन मिलेगा 1 रनों की मदद से। ओ चलिए, थोड़ी सी खराब यहां पर फील्डिंग, क्या कर रहे हैं, फिजूल की रन यहां पर खर्च करे और इसका फायदा जरूर उठाएगी मिराज एंड वियान काड़ेकर 11 टीम बामनडोंगरी। 2 रन मिलेंगे, 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 12। इसी तरह प्रोजेक्टेड स्कोर अगर बनता रहेगा तो सिर्फ 27 रन यहां पर बनेंगे, लेकिन नहीं चाहती बामनडोंगरी टीम यहां पर सिर्फ उनके 27 बने। चुक्कू और संदेश पाटिल की ये जोड़ी मैदान के अंदर खेल रही है जरूर। आखिरी गेंद इस ओवर की। जीवा 11 गावदेवी क्लब पेंदर गावदेवी चैंपियंस ट्रॉफी का ये शानदार पर्व आपके सामने। फाइनल दिन होगा मेरे ख्याल से इस मैच का 12 तारीख को फाइनल दिन होगा। फाइनल रात्र होगी जहां पर मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2 व्हीलर बाइक, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एक आजाद किंग वासरू भी दिया जाएगा। तो इसी के साथ 2 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 13 रन यहां पर बने। तो कल का पहला मुकाबला जो था मेरे ख्याल से रियांश 11 जीसीसी कोपरली और नूर 11 पांदिवे, वो पांचवी मैच खेली जाएगी। यानी कि कल का पहला मुकाबला शायद रियांश 11 कोपरली और पांदिवे, ये 2 टीमों को थोड़ी सी समस्या आई थी, उनको एडजस्ट किया गया है। वो 5वां मैच खेलेंगे, लेकिन लॉट्स वही रहेगा उनका। तो पहला मुकाबला अंबिका चौक विपक्ष कैलाशवासी पांडुरंग भगत स्मृति धाकटा कांदा, ये 2 टीमों को 6:30 बजे बिल्कुल रिपोर्टिंग करनी है। दूसरा मैच जीवन 11 मोरबे चौक और दूसरा मुकाबला उनके खिलाफ युग 11 पेंदर अपने घरेलू मैदान के ऊपर खेलेगी। तीसरा मुकाबला साकलेन 11 तलोजा, यानी कि उस्मान पटेल होंगे, तो साकलेन 11 तलोजा ये अलग टीम है, उनके खिलाफ खेलेगी आई गावदेवी 11 गवान। और अंतिम मुकाबला वहाल बी और दाकटीज हुई। और 7 जो हमने पहली मैच पुकारी थी कोपरली और पांदिवे, वो टोटल 5वीं मैच खेलेगी। तो पहला अंबिका चौक और धाकटा कांदा जल्दी रिपोर्टिंग करनी आपको 6:30 बजे। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर बॉलिंग मार्ग पर रहेंगे कुणाल पाटिल की पहली गेंद शॉर्ट पिच लाइन की जरूरत थी। ओ बढ़िया फील्डिंग, शॉर्ट फाइन लेग में 38 के सर्कल के भीतर इस गेंद को रोका गया। 1 ही रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है यहां पर 14 रन। अब नहीं तो कब नहीं, कब यहां पर अपने पांव को खोलेंगी मिराज एंड वियान खाड़े के 11 चिवदानी बामनडोंगरी टीम। 4 बॉल की पेनल्टी के साथ खेल रही है। ये कड़क नियमावली हमने उसाटने के टूर्नामेंट में भी जरूर देखी थी कि बेलोली टीम के 8 ही खिलाड़ी आए थे, 4 ओवर वो 8 ही खिलाड़ी खेले थे। कई सारी पेनल्टी हमेशा देखने को मिलती है। देवी सपाड़ा के मैदान के ऊपर भी बेलोली टीम को 22 रनों की पेनल्टी मिली थी। ये बड़े बड़े कहते हैं, पारगांव टीम जब खेल रही थी ठाणे में जाकर, उन्हें भी 12 रनों की पेनल्टी लगी थी डोंबिवली में। और इस बार हवाई अल्लाह करने का प्रयास, लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक के सीधा गेंद खिलाड़ी के हाथ में, बल्लेबाज होंगे आउट। इसी के साथ लगता हुआ यह चौथा करारा झटका। भानुदास को क्यों पीछे रखा गया, यह बात नहीं समझ में आ रही है। शायद उन्हें जल्दी भेजते, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते, लेकिन संदेश भी अच्छे बल्लेबाज है, मात्र इनका बल्ला आज चला नहीं। क्या अब क्रिश नए बल्लेबाज।
चलिए यहाँ पर नए बल्लेबाज आएंगे। क्रिश है ना, क्रिश जिन्होंने क्या गेंदबाजी की थी दोस्तों। टाइगर 11 देवत की नया डे टूर्नामेंट में मेडन ओवर फेंका था इस गेंदबाज क्रिश ने। शरीर से थोड़ा सा दूर फेंका था, शायद बल्ले का कुछ हिस्सा लगा था इस गेंद के बल्ले का, तो निश्चित तौर पर यह डॉट बॉल की समाप्ति। कुणाल पाटिल कितनी खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं। चिकू शुभम में नॉन स्ट्राइक पर उल्वेनोड के क्रीज किल जिन्हें कहा जाता है। भानुदास का आना अभी तक यहां पर जरूरी है। उसके साथ साथ कल्पेश जैसे वो भी ऑलराउंडर खिलाड़ी है, वो भी धुआंधार बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें डकआउट में सुरक्षित रखा गया है। लेकिन कब जब गेंदें समाप्त होने के कगार पर है, केवल 5 ही गेंदों का खेल यहां पर बचा हुआ है। इस ओवर की 3 गेंदें और अगली 2 गेंदें, तो यहां पर 1-2 बड़े शॉट यहां पर जरूर चाहिए। ओ हवाई अल्लाह किया है, क्या ये 6 कर पाएंगे या रन बनेंगे? और ये भी मिस टाइमिंग। ड्यू फैक्टर शायद रोल कर रहा है अब कि ठीक तरीके से गेंदें नहीं क्लियर हो पा रही है, तो शायद थोड़े से 30 तक भी जाएगी, तो मैच में अपने गेंदबाजी के बदौलत बनाने का प्रयास करेगी मिराज एंड वियान खाड़े के 11 बामन डोंगरी टीम। केटी मैदान के अंदर कल्पेश ठाकुर लेफ्टी बॉलर, लेफ्टी गेंदबाज के तौर पर कल्पेश ठाकुर आते हुए। 14 ही रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी 4 गेंदों का खेल, यानी कि इस ओवर की 2 और आखिरी ओवर की 2 गेंदें यहां पर बची हुई है। बहुत खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन। हमने पहले भी जिक्र किया था कि कोपरकर साहब जब बामन डोंगरी टीम मैदान के ऊपर मैदान के अंदर खेलती है ना, पहले 2 बल्लेबाजों के बीच में अगर 15 या 16 की भी भागीदारी बने तो इनका टोटल स्कोर 4 ओवर में 70-80 जाने में देर नहीं लगता। क्योंकि अंबापाड़ा टीम आई थी नावड़े के सभागृह नेता ट्रॉफी में, 2 बल्लेबाजों ने 107 रन और दोनों बल्लेबाजों के अर्धशतक हमें देखने को मिले थे, वो भी नाबाद रन बनाए थे 4 ओवरों में। इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई थी। ये बड़ा स्ट्रोक खेलने का इरादा, खुद गेंदबाज फॉलो थ्रू में जा रहे हैं, नहीं कैच को लपकेंगे, आसान नहीं होता किसी भी बॉलर्स को अपने फॉलो थ्रू में, तब तक वहां पर रन मिलेंगे। टोटल 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन। पहले ओवर में रन आए थे 2, दूसरे ओवर में आए थे 11 और इस ओवर में अभी तक रन आ चुके हैं टोटल 3 रन। चले बॉलर तैयार होंगे। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त करते हुए गेंदबाज आप देख सकते हैं कुणाल पाटिल। आखिरी गेंद इस ओवर की, टैप कर दिया इस गेंद को, मिड ऑफ नहीं था, माफ कीजिएगा लॉन्ग ऑन, मिड ऑन कोई नहीं था, डीप में आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक वहां पर 1 रन। बढ़िया गेंदबाजी की समाप्ति। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद अपील की मांग की गई है शायद, लेकिन ओवर समाप्त दी थी या यहां पर भी गौर करना होगा। जावेद फरीद सर वहां पर इशारा करते हुए, इसलिए अंपायर से आप ज्यादा बहस नहीं कर सकते प्लीज, आपसे हम गुजारिश करते हैं। तो जावेद फरीद सर ओवर समाप्त हुआ है ना? यस, चलिए ओवर समाप्त होने का इशारा दिया है, तो इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त, 17 रन। चलिए 2 ही गेंदें डालनी है टीम, गुजारिश करते हैं हाईवे देवा की फील्डिंग की रचना कीजिए कि 2 गेंदें किससे और से करवाए जाए। हाईवे देवा बी टीम के कप्तान किरण पवार। किरण पवार हाईवे देवा बी टीम के घर पहुंचे, शायद गहरी नींद में सोए होंगे, जरा उठो जागो। सुपर 12 के लिए आज देखा मुरबी टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, लेकिन इसमें से जो जीतेगा वो जाएगी सीधा सुपर 12 में। मुरबी टीम के खिलाफ खेलेगी 12 तारीख को अपना सुपर 12 का मुकाबला। काफी अच्छा यहां पर टूर्नामेंट का आयोजन नजर आता हुआ। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर आएंगे हाईवे देवा टीम की तरफ से। मात्रे ब्रदर्स 11 समृद्ध पाटिल आएंगे बॉलिंग के लिए। बिल्कुल, अगर बामन डोंगरी थोड़ी सी लेट ना होती तो कहीं ना कहीं आज एक टीम हम क्वालिफाई कर सकते, लेकिन उन्हें भी फाइनल खेलना जाना था राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी में। धारावी टीम मौजूद नहीं हुई, उसकी वजह थोड़ा सा समय भी यहाँ पर जो बचा उसके लिए उनको वो दिक्कतें हुई और थोड़े से लेट आए। शायद कहीं ना कहीं बहुत कुछ घटित हुआ,
लेकिन फिर भी देखेंगे दोनों टीमों ने सम्मान दिया, दो टीमें तैयार हुई और हम उनका जरूर आभार व्यक्त प्रदर्शन करते हैं। बोलो तैयार, 2 गेंदें केवल यहाँ पर डालनी है। ओ तेज बॉल डालने का प्रयास जरूर किया था, बल्ले पर ठीक से लगी नहीं गेंद, लेग बाय का इशारा अंपायर का वहां पर आता हुआ 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 18। अंतिम गेंद के ऊपर अगर आएगा 6 तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 24 रन 25 का टारगेट फाइटिंग टोटल क्या बना पाएगी इस मैदान के ऊपर। शुभम चिकू काबिल थे इस बल्लेबाज में, लेकिन देखेंगे कि इस गेंद के ऊपर क्या बड़ा नंबर कोई आएगा। बोलो तैयार, समृद्ध पाटिल ओ समृद्ध मात्रे, चलिए इस बार चलिए हम ऑफ साइड में ड्राइव किया इस गेंद को, दूसरी की कोशिश, अंपायर की उंगली बिल्कुल आसमान में। इसी के साथ ओवर की यहां पर समाप्ति, यानी कि 2 ही गेंद डालने थे इस ओवर में, पेनल्टी थी, यानी कि पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद रन बने टोटल 19, जीतने के लिए केवल 20 रनों की जरूरत। 24 गेंदें यहां पर डालनी पड़ेगी बामन डोंगरी टीम को। डीजे नहीं बजाएंगे, वो कब के सो गए होंगे या कोपरकर साहब के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नजर है। डीजे किधर है, जगह जाकर देखो। ये लीजिए 70-70 के ब्रांड एम्बेसडर नयन मात्रे, इनको स्क्रीन के ऊपर आप देखते हुए, इन्हें देखते मुझे डैनियल विटोरी की याद आती है न्यूजीलैंड के। बिल्कुल ऐसा ही चश्मा पहनकर वो भी खेलते थे। और ये 70-70 के ब्रांड एम्बेसडर नयन मात्रे, हाईवे दीवा टीम के सबसे मजलेगम के मध्य बल्लेबाज, थोड़े से इंजर्ड है इसकी वजह से नहीं खेल पा रहे, नहीं तो वरना ये धाकड़ बल्लेबाज है। कई मर्तबा इनके नाम पर विक्रम है, 8 गेंदों में 8 छक्कों का विक्रम है उनके भिवंडी बिग बैश में। लेकिन वो ठंडी में नहीं बल्लेबाजी करते, वो गर्मी में बल्लेबाजी करते हैं। मई महीने में उनकी क्रिकेट की शुरुआत होती है, लोगों की जब खत्म होती है तब उनकी शुरुआत होती है। चलिए गेंद दीजिए। वो हमारे कमेंट्री बॉक्स में आप देख सकते हैं, ये शाल इसलिए पहनी है कि जब आप लाइव देख रहे हो आपको लग रहा होगा ये शाल क्यों लपेटी है। इतनी ठंडी है कि लगभग 18 डिग्री सेल्सियस ठंडी है। इससे पहले बीच में 13 के ऊपर आया था, लेकिन इस बार अच्छा है कि अभी थोड़ी थोड़ी नहीं खतरनाक लग रही है, लेकिन जब बाइक पर जाएंगे तो सबसे खतरनाक। बिल्कुल ये ट्रॉफी आप देख सकते हैं दोस्तों, हाईवे दीवा टीम के ब्रांड एम्बेसडर आप देख सकते हैं, क्या भी चेहरे उनके चेहरे पर खिलकर रौनक नजर आ रही है। माजी सरपंच धर्मनाथ शेठ भोईर बिल्कुल लाइव का आनंद ले रहे हैं, और सोमवार को दिन बिल्कुल उनकी उपस्थिति रहेगी, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। चलिए आरंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर जा चुके हैं। प्रथमेश मात्रे, ये देखिए हमारे हैंडसम कुंवारा, ये क्रिकेट का हैंडसम कुंवारा है दोस्तों, कितने खिलाड़ी उनके ऊपर फिदा है। अच्छा हुआ आपकी शादी हुई है, वरना तो ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये हीरो को भी फिका कर सकते हैं। रणबीर सिंह की याद आती है उन्हें देखते हैं तो, क्योंकि पटेल ज्वेलर्स के आप बड़े बड़े पोस्टर ने जो है वो हकीकत हम बता रहे कि समाधान भी बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर है, जहाँ को उनके आप बड़े बड़े पोस्टर्स भी देख सकते हैं पूरे सिटी में और स्क्रीन के ऊपर। ये कोपरकर साहब मन ही मन में मुस्कुरा रहे, उनके जमाने में वो भी हीरो थे, आज भी 40+ के दमदार खिलाड़ी है। तो आदित्य पाटिल बॉलिंग मार्क पर और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे राहुल मात्रे, और उनका साथ देंगे प्रथमेश मात्रे। 24 गेंदों में 20 रन यहां पर बनाने हैं, लेकिन याद है अभी भी बनकोड़े टीम को वो 14 में नहीं निकालने दिए थे 7 रन। ये बामन डोंगरी टीम की ताकत है, लेकिन जिस टीम ने सबसे ज्यादा 77 रनों का लक्ष्य का टारगेट रखा था सांबारली टीम के खिलाफ, वही टीम जिसकी ताकत है बल्लेबाजी। पहली गेंद टप्पा पीछे, जल्दी पर रख लिया, डिपिश कवर पॉइंट के बीच में से स्वीपर कवर की तरफ, सीमा रेखा पार, 4 रन। बेहतरीन शुरुआत इस पारी की। देखिए रीप्ले में आदित्य लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आए, लेन थोड़ी सी पीछे रखी, उछाल था अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर था, समय मिला बल्लेबाज को ये 4 रन खेलने का।
लाइव में कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है? थोड़े से 150 देख रहे थे, अरे 300 हो गए समाधान। समा 150 लोग देख रहे थे, अचानक 300 हो गए। दिवा के लोग शायद उनमें ज्यादा हो गए, बामन डोंगरी के समर्थक भी होंगे, बामन डोंगरी के ज्यादा होंगे। ये देखिए 12 खिलाड़ियों का झगड़ा होगा, जरा संभल के ले गए ना। ये बामन डोंगरी हमारा ज्यादा है, दिवा वाला बोल रहा है हमारा ज्यादा है। किसको? तो चलिए बिल्कुल यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर चौका, कमबैक करना पड़ेगा गेंदबाज को। और इस बार भी लेन पीछे गलत गेंदें फेंक रही है, पावर प्ले है उसका फायदा जरूर मिलेगा। और ये गेंद जाते हुए बिल्कुल सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। बढ़िया स्टार्ट, 8 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। बढ़िया लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन। धर्मनाथ भोई साहब अभी भी लाइव मैच का आनंद ले रहे हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। साहब दमदार योगदान है आपका इस टूर्नामेंट के लिए। धर्मनाथ शेठ आपका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा। 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्री, 23 गेंदें 16 चाहिए थे, अब दूसरी बाउंड्री आती हुई 22 गेंदों में अब चाहिए मात्र 12 रनों की जरूरत। चलिए तुरंत मैदान के अंदर गेंद दीजिए। सुबह की फ्लाइट भी जाए, जहां से जा रही है एरोप्लेन भी ऊपर से जा रहा है। धर्मनाथ शेठ भोईर, इनकी फाइनल में आपको दमदार एंट्री मिलेगी दोस्तों। और अभी भी इतने रात्रि में मैच का आनंद ले रहे धर्मनाथ शेठ भोईर, आपका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा। रॉयल एंट्री उनकी हमें जरूर देखने को मिलेगी। चलिए इस बार गेंद अच्छी है, बाहर की तरफ निकालने का प्रयास। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अंपायर की तरफ कुछ इशारा कर रहे और तुरंत अंपायर वहां पर उन्हें बताते हुए कि टप्पा जो था वो पीछे जरूर था, पड़ने के बाद काफी बाहर की तरफ गेंद निकली। डॉट बॉल की समाप्ति। चलिए फिंगर थोड़े से रोल किए थे, बाहर की तरफ निकालने का प्रयास। और इस बार भी अच्छी गेंद है। यही लेंथ अगर पहली डालते तो बिल्कुल यहां पर वो 2 चौकों की बच सकते थे। लेंथ आपने थोड़ी सी पीछे रखी। ये देखिए बाहर की तरफ बॉल निकालना, टर्न करने की, यहां पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज, मेरे ख्याल से थे वो राहुल ने। डॉट बॉल की समाप्ति। 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्रीज, 20 में आप यहां पर 12 रन यहां पर बचाना होंगे। संघर्ष थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन इस संघर्ष के मुकाबले में कोशिश तो जरूर करेगी। एक और शानदार डिलीवरी, इसे कहते हैं गेंदबाजी में परिवर्तन। कि आपके अगर 2 बड़े शॉट आते हैं गेंदबाजी के ऊपर, तो आप में भी वो काबिलियत होना बहुत जरूरी है कि आप डॉट गेंदें निकाले। 19 गेंदें 12, 2 चौके आ चुके हैं। इसकी वजह से थोड़ी सी स्थिति मजबूत है कि विकेट भी नहीं गवाया। पिछली 6 की 5 गेंदें अकेले बल्लेबाज अभी तक राहुल यहां पर खेलते हुए। बाहरी किनारा, बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाज होंगे आउट। यानी कि पहला ओवर अकेले बल्लेबाज 6 की 6 राहुल ने खेली और 6 गेंदों में 8 रन बनाए। अब समीकरण बदलेगा, आने वाली गेंदें होंगी टोटल 18 और चाहिए 12 रनों की जरूरत। ये लीजिए नयन मात्रे, अभी भी इतने रात्रि में मोबाइल में घुसे हुए, मैच छोड़ने के बजाय वो मोबाइल में घुसे हैं। लेकिन वो क्यों घुसे? क्योंकि जब आप यूट्यूब पर जाते हो तो क्रिकेट के अच्छे अच्छे यूट्यूब पे वो आपको धड़े मिलते हैं, कहाँ पर बाउंसर तीखा डालना है, पावर प्ले में कैसी गेंदबाजी करनी है, ये उनकी ये सोच होती है। क्योंकि हर एक खिलाड़ी एक एक टिप्स लेता है यूट्यूब के माध्यम से कि किस तरीके से स्विंग किया जाता है गेंद को, किस तरीके से टर्न किया जाता है इस गेंद को। और बिल्कुल ये 70-70 के ब्रांड एम्बेसडर ये थोड़े से, क्योंकि हमारा क्रिकेट जब समाप्त होता है अप्रैल महीने में, मई महीने से उनका क्रिकेट शुरू होता है। कल्पेश ठाकुर नए गेंदबाज आएंगे। 1-2 मैजिक ओवर की शुरुआत यहां पर चाहिए, तभी तो यह मैच बन सकता है, वरना सुपर 12 का सपना अधूरा रह जाएगा। बॉलिंग मार्ग पर आप देख सकते हैं केटी, बाएं हाथ के गेंदबाज, रायगढ़ प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीग में दमदार खेल का प्रदर्शन। लेकिन सामने प्रथमेश होंगे, एक हुक्कार शिकारी है, खतरनाक बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं। लेकिन अभी भी डकआउट में भिवंडी की रन मशीन विकी मात्रे भी सुरक्षित है। बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है। हाईवे दीवाने मेरे ख्याल से केलौनी की आमदार ट्रॉफी जब खेली गई थी, आरसीसी पेट टीम के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन देखा था। लेकिन इस बार नदाकती शॉट में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गेंद सीमा रेखा बार, ये तीसरा चौका, 4 रन। आदिनाथ मात्रे साहब मैच का आनंद लेते हुए, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे।
ये हाईवे देवा की पब्लिक है। आगे आकर खेला जरूर है, गैप में है या गेंद नहीं, फील्डर है वहां पर मौजूद। चलिए 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 13। 16 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। असगर मात्रे, अच्छा वो आदिनाथ बताए ना, तो असगर कहां से आ गया डसने के लिए। बॉलर तैयार, और चलिए सम्मान दिया। जानते हैं कि मुकाबला आप करीब है, इसकी वजह से सिंगल सिंगल लेकर यहां पर आगे लेकर जा रहे स्कोर को। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 14। जीतने के लिए 15 गेंदों में चाहिए 6 रनों की जरूरत। क्या बड़ा रिस्क लेकर लेना चाहेंगे बल्लेबाज? अभी तक यहां पर सिंगल सिंगल के साथ पारी को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए। बोलो तैयार, और इस बार लगा है बल्ले का बाहरी किनारा। आदिनाथ मात्रे को आजाद किंग वासरू शायद मिलेगा या नहीं, ये आने वाला समय ही पता चलेगा। क्रिकेट के साथ आज देखिए बैलगाड़ा क्षेत्र में भी हमारे युवा काफी पूरी तरीके से जा चुके। अच्छा है कि आप बैलगाड़ा क्षेत्र में जाओ, लेकिन गौतमी पाटिल के पीछे मत जाओ, क्योंकि बैलगाड़ा का नाद एकदम कड़क। युवा पीढ़ी बर्बाद होने लगी है। रन मशीन मैदान के अंदर अब आते हुए विकी मात्रे, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की संभाली टीम के खिलाफ शुरुआती वो गेंदों में कुछ लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद 4 गेंदों में जो उन्होंने पहले कम रन बनाए थे और आखिर के जो गेंदें उन्हें मिली सेट हुए। 4 गेंदों में 4 छक्के दागे उन्होंने अगेंस्ट द बॉलर योगेश जामले के खिलाफ। अब लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी, दबाव है लेफ्टी गेंदबाज के ऊपर, लेकिन जानते हैं कि यह गेंदबाज के पास भी कई सालों का तजुर्बा है। आप यहाँ पर देखेंगे ये किस तरीके की उनके सामने गेंदबाजी करना चाहेंगे। फुल टॉस मैच किया है, नहीं यहां पर गुड कैच, बल्लेबाज होंगे आउट। तो चलिए अंपायर, ये बैटिंग टीम रिव्यू है या आपका है? बैटिंग टीम रिव्यू जो एक उनके पास दिया गया है, सक्सेस होता है तो ठीक है, वरना ये रिव्यू गवा सकती है। तो थर्ड अंपायर डिसीजन, इट्स नो बॉल कॉल। काफी हाइट थी ये गेंद, कैच बढ़िया पकड़ा था, एक समय लग रहा था 6 ही जाने वाला था, लेकिन चलिए इस गेंद के ऊपर मिलेंगे 1+1 2 रन। बढ़िया कैच, वहां पर मेरे ख्याल से क्रिश थे ना, आर्यन थे वहां पर। कैच बढ़िया पकड़ा था, लेकिन नो बॉल। फ्रीड की गेंद होगी, 4 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और चलिए रन लेना चाहते थे, फ्रीड की गेंद के ऊपर बड़ा शॉट नहीं आया। विकी का आवाज आया, धाव 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 धाव, तब तक 1 रन वहां पर पूरा किया। जोर से आवाज यहां तक आई। होता है कभी कभी खिलाड़ी कक्ष में, जब खिलाड़ी रहते हैं तो एक आवाज देते, अजून एक मार, अजून एक मार, या ऐसी ऐसी आवाजें आती है कभी कभी। बढ़िया बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं, तो उसको बुलाना पड़ेगा दशरथ पाटिल सर को, वो होते तो धमाका होता। चलिए आखिरी 3 रनों की जरूरत, शॉट अच्छा खेला है और ये विनिंग स्ट्रोक शायद है, और सीधा गेंद बाउंड्री लाइन के पार और टीम पहुंची है सुपर 12 में। अभिनंदन, मात्रे ब्रदर्स 11 संघ अभिनंदन करातना हा संघ पोहोचलाय थेट सुपर 12 मध्ये आणि त्यांची फाईट असेल बघा।